धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश सरकार के या यूं कहें सीएम आदित्यनाथ योगी के दावे करने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वो बढ़ चढ़कर दावे कर रहे हैं और अब तो वो ज़िलों के दौरे पर भी निकल चुके हैं क्योंकि कोरोना से वो ठीक हो चुके हैं। हेडलाइंस मैनेजमेंट का धंधा ज़ोरों पर चल रहा है। बरेली आदित्यनाथ योगी पहुंच चुके हैं, मुरादाबाद आदित्यनाथ योगी पहुंच चुके हैं। आदित्यनाथ योगी ने ये कर दिया, आदित्यनाथ योगी ने वो कर दिया, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री उनको आईना दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। एक विधायक ने तो अपनी पत्नी को बेड न मिलने पर आदित्यनाथ योगी को ऐसा आईना दिखाया जिस पर भोंपू मीडिया के पत्रकार पूरी तरह खामोश बने हुए हैं, जबकि इस वीडियो के आधार पे उन्हें सवाल करना चाहिए सीधे आदित्यनाथ योगी से। यही अगर कोई और मुख्यमंत्री होता, किसी और राज्य का मुख्यमंत्री होता जहां विपक्ष की सरकार होती, तो जैसे आपने देखा होगा अशोक गहलोत से सवाल पूछ लेते हैं माइक लगा के, वैसे यहाँ औकात नहीं है भोंपू मीडिया वालों की। मैं एक के बाद एक 6 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हैं, भाजपा वाले खुद कैसे आईना दिखा रहे हैं और जगह जगह से कैसी दुर्दशा वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। पहली तस्वीर आई तो हमारे पास फिरोजाबाद से है, लेकिन ताल्लुक रखती है आगरा से। आप लोग जानते हैं बगल बगल के दोनों जिले हैं। फिरोजाबाद की जसराना विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं जिनका नाम है राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी। वो और उनकी पत्नी संध्या लोधी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और उनको फिरोज़ाबाद के ओम हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। वहाँ से छुट्टी होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद विधायक महोदय तो अपने घर चले जाते हैं, जबकि उनकी पत्नी की हालत बिगड़ जाती है और डॉक्टर उनको रेफ़र कर देते हैं आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में। इसके बाद विधायक जो हैं आगरा के डीएम से बात करते हैं जिनका नाम बताया जा रहा है प्रभु एन सिंह। बताते हैं कि मेरी पत्नी को रेफ़र किया गया है एसएन मेडिकल कॉलेज में, प्लीज़ बेड दिलवाने की कृपा करें। अब आप सामने स्क्रीन पे आपने देखी अखबार की कटिंग। बेड पाने के लिए दर दर भटकती रही विधायक की पत्नी, नहीं मिला बेड। बाद में फिर से जो विधायक महोदय हैं वो डीएम से बात करते हैं। इस बार बताया जाता है कि डीएम जो है भाई एसएन मेडिकल कॉलेज के लोगों को हड़का देते हैं। उसके बाद वो होम गार्ड जो है, जो बाहर से इनकी पत्नी को भगा देता है, संध्या लोधी को और इनके प्रतिनिधि को, वो भी थोड़ा सतर्क हो जाता है और इनकी पत्नी और प्रतिनिधि को अंदर जाने देता है और उसके बाद उनको वहाँ भर्ती करा लिया जाता है। एसएन मेडिकल कॉलेज का कहना है कि विधायक के आरोप गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि विधायक किस तरीके से भावुक होकर अपनी बात रख रहे हैं, आप उनके शब्दों को सुनिएगा। वो जो टोन होती है ना, वो बहुत मायने रखती है, उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। मैं राम गोपाल पप्पू लोधी, विधायक जसराना। मैं आज आप सब लोगों को अपनी ब्यादा कह रहा हूँ। मेरी पत्नी संध्या लोधी एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई थी 2008 से। वहाँ उसी ज़मीन पर 2-3 घंटे के लिए कर दिया गया। यहाँ से ले जाके जिलाधिकारी के कहने पर बड़ी मुश्किल से उसे बेड मिला। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, ना पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर। अभी तक हम लोगों का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी रात जगकर पूरे प्रदेश के हालचाल ले रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अधिकारियों ने, डॉक्टरों ने बहुत धुंधली की भूमिका निभाई है कि उन्होंने हमारे साथ जो किया वो किया। ईश्वर ना करे कभी किसी गरीब के साथ ऐसा हो। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचा रहा हूँ और मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। पता नहीं अभी भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है। 3 दिन हो गए, अभी हमें कुछ जानकारी नहीं दी जा रही है। धन्यवाद।
सुन लिया आपने विधायक महोदय किस तरीके से अपने दर्द को बयान कर रहे हैं, रुआंसे हो जा रहे हैं, बात नहीं रख पा रहे हैं। एक विधायक जो मंच पे चढ़ के चीखता है, चिल्लाता है, चुनाव के दौरान आपने तमाम देखा होगा, वहाँ जब अपनी पत्नी की ज़िंदगी पर आई वो ये तक बता रहे हैं कि पत्नी से बात तक नहीं हो पा रही है, पत्नी का पता नहीं है कि वो किस स्थिति में है, क्या उसको कोई पानी दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, गला उनका बार बार रूंध जा रहा है, वो बात नहीं कर पा रहे हैं। ये तस्वीर सामने आने के बाद क्या हल्ला नहीं मचना चाहिए था? लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए, वो बताएगी कि हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, सब चंगा सी। ये तस्वीर भी इत्तेफाक से फिरोजाबाद से आ रही है। ये फिरोजाबाद की जसराना सीट से विधायक हैं मिस्टर पप्पू लोधी, और इसके अलावा फिरोजाबाद की नगर सीट से जो विधायक हैं वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। अब कौन झूठा कौन सच्चा है आप लोग तय कीजिएगा। नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं मनीष असीजा। उनका ये फेसबुक पोस्ट देखिए जो उन्होंने लिखा है और दावा किया है कि रात दिन काम किया जा रहा है और विकास की गंगा बहा दी जा रही है। 40 बेड का इमरजेंसी हॉस्पिटल बन चुका है, डॉक्टर की वहाँ पर नियुक्ति की जा चुकी है, पैरामेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति की जा चुकी है और जनरेटर लगवा दिया, ये लगवा दिया, वो लगवा दिया, और तमाम चीज़ें दावे कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि अगर इतनी तमाम व्यवस्था कर दी हैं फिरोजाबाद के अंदर, तो फिरोजाबाद की जसराना विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक जो हैं पप्पू लोधी वो क्या झूठ बोल रहे हैं या मनीष असीजा वाकई में सच बोल रहे हैं? ये आप लोग तय कीजिएगा। अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विधायक पप्पू लोधी ने ही इस दुर्दशा को उत्तर प्रदेश के अंदर जो चल रही है कोरोना के दौर में बयान किया है। उससे पहले भी कई और सारे विधायक ऐसी स्थिति को बयान कर चुके हैं। जैसे आपको याद होगा, बरेली की नवाबगंज सीट से विधायक थे केसर सिंह गंगवार, उनके बेटे ने तो बाकायदा पोस्ट लिख दी थी कि अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, मुख्यमंत्री आवास पर फ़ोन नहीं उठता है, भाजपा के मोदी और योगी अपने ही विधायक को इलाज नहीं दिलवा पा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में केसर सिंह गंगवार की मौत हो चुकी है। और आपने खबर देखी होगी कि उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं हाल फिलहाल में अभी बरेली और मुरादाबाद के दौरे पे गए हैं। उस दौरान उनसे भाजपा के विधायक और भाजपा के जिला अध्यक्ष मिलने आए। उन्होंने भी तमाम दिक्कतें गिनाई कि स्वास्थ्य विभाग जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा। भैया उनके जितने हाथ पैर हैं, उन्हें जितनी क्षमता दी गई है, सरकार ने जितनी उनके पास व्यवस्था दी है, उसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या करें, इस खबर को देखिए जब केंद्रीय श्रम मंत्री जो हैं देश के, जो बरेली से ही आते हैं, सांसद भी हैं बरेली के, नाम है उनका महेश गंगवार, वो लेटर लिख दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इक्विपमेंट हैं जो कोरोना के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी कीमत 1.5 गुना से ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि कालाबाजारी ज़ोरों पर है। अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, ये बता रहे हैं। मतलब एक मंत्री बता रहा है, केंद्रीय मंत्री प्रदेश सरकार के मुखिया को यानी मुख्यमंत्री को बता रहा है। रेफरल लेटर पाने के लिए जो मरीज़ के परिजन होते हैं वो इधर से उधर भटकते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इस लेटर के सामने आने के बाद भी खामोशी तारी है, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। पर ऐसा नहीं है कि इस तरीके का लेटर पहली बार सामने आया। आपको याद होगा अभी हाल फिलहाल में कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी इसी तरीके का पत्र डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लिख दिया था। उससे पहले आपको याद होगा मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी इसी तरीके का पत्र आदित्यनाथ योगी को लिख दिया था। आपको याद होगा इसी तरीके का पत्र गाजियाबाद में रहने वाले राज्यसभा के सांसद जो बीजेपी के सांसद हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने तो सीधे राजनाथ को लिख दिया था। कहा था डीआरडीओ की मदद से गाजियाबाद के अंदर व्यवस्था बनवाइए, यहाँ तमाम व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी हैं। उससे पहले अगर हम जाएं तो सांसदों की बात कर रहा हूँ, भी लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने तो अपनी सरकार के खिलाफ धरना देने का ऐलान कर दिया था कि ऑक्सीजन से लोगों की मौत हो रही क्योंकि उनके भाई की मौत हो गई थी। और इसके अलावा विधायकों की तो लंबी फहरिस्त है, हरदोई के विधायक हैं, कई और जगह के विधायक हैं, वो आए दिन पत्र लिख रहे हैं। हाथरस के कासगंज के विधायक हैं, वो आए दिन पत्र लिख रहे हैं और तमाम चीज़ों पर सवाल उठा रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, गालिब का एक शेर है कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। अगले पहलू की तरफ चलते हैं। यहाँ कुछ दुर्दशा वाली तस्वीरें आपके सामने रख देता हूँ। शामली ज़िला है, पहले मुजफ्फरनगर ज़िला हुआ करता था, मायावती ने इसको एक अलग ज़िला बना दिया। यहाँ का एक इलाका है जलालाबाद, नगर पालिका ये होती है। नगर पालिका में एक गाड़ी होती है जिसे वाहन कह सकते हैं आप, कूड़ा डालने वाला। उस कूड़ा डालने वाली गाड़ी के अंदर आप ये देखिए, ये महिला है, इसके शव को ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है महिला कई दिन से बीमार थी, बुखार से उसकी मौत हो गई। कोरोना के डर के चलते कोई भी आस पड़ोस के व्यक्ति सामने नहीं आए, जिस कारण जो है महिला की डेड बॉडी को इस गाड़ी के अंदर, कूड़े की गाड़ी में ले जाया जा रहा है। मोहल्ला मोहम्मदी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और उसके बाद अंतिम संस्कार शमशान घाट पे इस महिला का किया गया है। मृतक महिला जो हैं वो एक बंगाली डॉक्टर की बहन हैं और उन्हीं ने जो है नगर पालिका के अधिकारियों से मदद करके फ़ोन करके मदद मांगी, तो उसके बाद ये गाड़ी उपलब्ध कराई दी। बंगाली डॉक्टर का नाम जो हमारे पास है वो आ रहा है
प्रभात बंगाली उनको कहते हैं, और उनकी बहन जो है उनकी मौत हो गई थी और उन्हीं का भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दुर्दशा की तस्वीर है। अगली तस्वीर देख लीजिए, वो इससे भी भयानक है। ये सिद्धार्थनगर की तस्वीर है, जानते होंगे ना, उत्तर प्रदेश का जिला। यहाँ जेसीबी से डेड बॉडी को लेके जाया जा रहा है, डेड बॉडी यानी कि शव को लेके जा रहा है। भावनापुर यहाँ का एक इलाका पड़ता है, वहाँ का चोखड़ा एक गांव है। वहाँ पे डॉक्टर बंगाली के नाम से मशहूर थे डॉक्टर वाणी। उनको पहले खांसी जुकाम हुआ, फिर उनकी तबीयत बिगड़ी, कोरोना के चलते बताया गया कि उनकी मौत होगी, लेकिन उनका कोरोना पॉजिटिव नहीं था। बताया जा रहा है कि उनको सांस की दिक्कत हुई और उसके बाद एम्बुलेंस मंगाई गई। एम्बुलेंस वाले ने कहा ऑक्सीजन नहीं है और इनकी मौत हो गई। इसके बाद कोई आसपास का व्यक्ति या परिवार के लोग जो हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नहीं आए, तो इन्होंने जेसीबी बुलवा लिया। जेसीबी के ज़रिए, जानते हैं ना जेसीबी के ज़रिए इनकी शव को जो है वो राप्ती नदी किनारे ले जाया गया और वहाँ पे ले जाके अंतिम संस्कार किया गया। सोचिएगा, एक डॉक्टर जो दूसरों को ज़िंदगी दे रहा था वो खुद मर गया और उसकी लाश को अब कैसे ले जाया जा रहा। अगली तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर उरई से आ रही है। उरई में क्या हुआ है, एक शख्स पे पहले तो रही से ही कसर पुलिस वालों ने ढाई और बाद में रहा सहा पूरा काम उसके साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कर दिया। कैसे कैसे तस्वीर है देख लीजिए। उरई का इंदिरा नगर एक इलाका पड़ता है, वहाँ के रहने वाले एक शख्स हैं जिनका नाम है विनय रायकर। उनको जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है 25 अप्रैल को और उन पर एक तमंचा लगा के उनको जेल में डाल देती है। आरोप है कि जैसे ही वो जेल से छूट के आते हैं वैसे ही मंडी चौकी का जो दरोगा है, जो इंचार्ज है अभिषेक सिंह, वो घर में घुसकर जो है विनय रायकर के साथ मारपीट करता है, उनकी बहन के साथ अभद्रता करता है। अपने साथ तमंचा लगा के जेल भेजे जाने का मामला और उसके बाद पुलिस द्वारा घर में घुसकर इस तरीके की बहन के साथ भी बदसलूकी किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर पाता है विनय रायकर, और वो शुक्रवार की रात फांसी लगा के अपनी जान दे देता है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम हाउस में डेड बॉडी को रख दिया जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है स्वास्थ्य विभाग का गंदा खेल। यहाँ सुबह जब परिवार के लोग मोर्चरी हाउस पहुँचते हैं तो विनय रायकर की दोनों आंखें गायब हैं। बताया जा रहा है कि कोई नेवला उनकी दोनों आंखों को निकल गया है, निकाल लिया है, चबा गया है, जो भी आप कह सकते हैं वो कर गया है, या चूहों ने ये काम कर दिया है, जो भी आप कहें वो तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर परिवार के लोग जब हंगामा करते हैं तो यहाँ की जो डीएम है वो फ़ौरन हरकत में आती है। नाम है उनका प्रियंका निरंजन। वो यहाँ पे लापरवाही पाए जाने पे मोर्चरी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मचारी जो है उसको सस्पेंड कर देते। क्या होगा सस्पेंड करने से, फिर बहाल हो जाएगा, वो जेल भिजवाइए ना मुकदमा दर्ज करा के, वो तो होता नहीं है। और पूरे मामले की जाँच सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप देती हैं। तो ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश से जो एक से बढ़कर एक आ रही हैं, अपने ही विधायक भी आईना दिखा रहे हैं और दुर्दशा की तस्वीरें लगातार बढ़ती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। फिर भी दावे में कोई कमी नहीं की जा रही है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।